आखिर क्यों और कैसे एक पूरी शहर जमीन के अंदर धंस जाती है, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं है। आखिर किस वजह से पूरा शहर जमीन में धंस गया है, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मूवी की शुरुआत में हमें स्विट्जरलैंड की एक शहर को दिखाया जाता है, जहाँ के जमीन पर अचानक सी दरारें आ रही है, पर किसी को ये नहीं पता कि आगे शहर में कौन सी जगह धंसने वाली है। दरअसल ये सारी घटनाएं माइनिंग एरिया के पास होने की वजह से हो रही थी, क्योंकि माइनिंग की वजह से यहाँ पूरा शहर अंदर से खोखला हो चुका है। और तभी आगे हमें इसी माइनिंग एरिया के पास कुछ लोग पार्टी मनाते हुए दिखाई पड़ते हैं और तभी वहाँ दरार पड़ने लगती है और वो सब उस दरार के अंदर गिर जाते हैं। और तभी हमें इस माइनिंग एरिया के सिक्योरिटी इंचार्ज को दिखाया जाता है, जिसका नाम फिगा है और ये अपने आसपास के एरिया को मशीनरी सिस्टम से चेक करने आई है। और तभी उसे याद आता है कि आज उसके बेटे का बर्थडे है और ये बात वो अपने एक्स हस्बैंड को बताती है। और जब वो अपने बेटे को सरप्राइज करने पहुँचते हैं तो वो अपने कमरे में नहीं होता। ये देखकर फिगा बहुत परेशान हो जाती है। तभी यहाँ एक जोरदार झटका आता है, जिससे सबकी होश उड़ जाती है। और जब फिगा अपने टैब पर देखती है तो उसे यहाँ आने वाली खतरे को एहसास होता है और इसीलिए फिगा अपनी बेटी से उसके भाई को खोजने को कहती है और खुद माइनिंग की ओर जाने की सोचती है। जैसे ही वो घर के बाहर निकलती है तो एक कुत्ता तेज रफ्तार में वहाँ से भाग रहा होता है। खैर फिगा शहर से माइनिंग एरिया की ओर निकल पड़ती है, क्योंकि फिगा के अलावा इस एरिया के बारे में सही तरीके से कोई नहीं जानता, क्योंकि फिगा कई सालों से यहाँ काम कर रही है। इस माइंस के अंदर अभी भी 108 वर्कर्स फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने का काम जारी है। लेकिन फिर वो माइंस के अंदर हो रहे धमाकों का मुआयना करने खुद जाना चाहती है और तभी उसका एक्स हस्बैंड भी उसके साथ जाता है, क्योंकि वो यहाँ माइनिंग इंचार्ज था। और आगे वो 520 मीटर जाने के बाद वहाँ हो रहे घटना का पता लगाने वहाँ के दीवारों पर ठोकने लगती है। और तभी उसके द्वारा लगाए हुए ड्रोन कैमरा से पता चलता है कि इस वाइब्रेट की वजह से ऊपर की सतह कमजोर पड़ रही है, मतलब यहाँ ऊपर छत कभी भी धंस सकता है। और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो अंदर दीवारों पर हथौड़े से मारने लगती है, जिससे वो दीवार टूटकर गिर जाता है और अंदर पूरी तरह से खोखला नजर आता है। और ये सच में डरा देने वाली घटना है। इधर फिगा की बेटी निक अपने भाई को खोज रही थी और तभी उसके दोस्तों से पता चलता है कि उसका भाई 1 घंटे पहले अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल चुका है। और तभी माइंस के अंदर जांच करते हुए फिगा ये पाती है कि अंदर 1.5 किलोमीटर तक खोखला है और इस एरिया में यहाँ पूरा इनका शहर बसा है, मतलब अब किसी भी समय इनका शहर जमीन के अंदर धंस सकता है। और तभी कॉलोनी में हम एक बच्चे को देखते हैं जो रेत पर खेल रहा होता है और तभी अचानक वो जमीन के अंदर धंस रहा होता है, जिसे उसकी माँ आकर बचा लेती है। इधर फिगा अपने हस्बैंड को बाहर जाकर पूरे शहर को खाली करवाने को कहती है, क्योंकि ये शहर कभी भी धंस सकती है। तभी उसका हस्बैंड कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ये चट्टान अपने हिसाब से खिसक गए हैं, इसलिए उनके बीच दरार पड़ गई हो। पर फिगा कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ सच में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और देखते ही देखते ऊपर छत टूटने लगता है और ये वहाँ से भागकर बाहर निकल आते हैं। और तभी फिगा के फियांसू को रेस्क्यू टीम से पता चलता है कि इस मलतबा आए जलजली की वजह से जमीन पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकल रहे हैं और जंगली जानवर इस एरिया को छोड़कर भाग रहे हैं और यहाँ सब कुछ तबाह होने वाला है। और इतना ही नहीं, माइंस के अंदर अभी भी 108 वर्कर्स फंसे हुए हैं और जिसे निकलवाने के लिए फिगा ने काम शुरू करवाया था। यहाँ से बाहर आने के बाद वो नोटिस करता है कि फिगा की बेटी किसी के पीछे भाग रहे हैं और वो भी उसका पीछा करने लगते हैं। वो फिगा की बेटी से इन सारे मामले के बारे में पूछता है। फिगा की बेटी कहती है कि ये मेरे भाई का दोस्त है और ये जरूर उसके बारे में जानता है। और तभी वो उन दोस्तों को बताते हुए कहता है कि दरअसल हमने फिगा की गाड़ी चुरा कर पार्टी करने गए थे, मैं बहुत ज्यादा नशे में होने की वजह से, और अब मैं नहीं जानता कि फिगा का बेटा कहाँ है। तभी हमें फिगा को दिखाया जाता है जो माइंस के अंदर एक सेफ्टी ट्रक में बैठी हुई है। फिगा ये सब देखकर काफी परेशान और डरी हुई थी, क्योंकि ये पहाड़ कभी भी उनके ऊपर धंस जाएगा और उनका पूरा शहर तबाह हो जाएगा, जिसमें लाखों बेगुनाहों की जान जा सकती है। फिगा को अपने जान की परवाह नहीं थी, वो चाहती थी कि पूरा शहर इस घटना से बच जाए। और अब वो इस माइंड से बाहर निकलने की सोचती है ताकि वो बाहर जाकर शहर खाली करवा सके। पर बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था, लेकिन अब ये हार नहीं मानते और काफी चलने के बाद कुछ दूरी पर उन्हें एक दूसरा रास्ता मिल जाता है, पर वो भी रास्ता बंद होता है। खैर यहाँ फिगा को एक छोटी सी रास्ता दिखाई पड़ती है और अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता और इस वजह से इन्हें बाहर जाने के लिए उसी रास्ते से पार करना पड़ता है, जो काफी खतरनाक है। खैर फिगा उस रास्ते से पहले बाहर निकलती है और फिर उसका एक्स हस्बैंड बाहर आता है, पर वो रास्ते पर ही फड़फड़ाने लगता है। इस वजह से फिगा उसे मारकर बेहोश कर देती है और उसे बाहर खींचने लगती है और इस तरह से एक एक करके सब बाहर निकलते हैं। और तभी लास्ट मूवमेंट करते हुए एक लड़की बाहर निकलती है, पर उसका पैर एक पत्थर में फंस जाता है। फिगा उसे निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर पत्थर में फंस जाता है और अचानक पत्थरों के बहुत बड़े टुकड़े उसके ऊपर गिर जाते हैं, जिससे उस लड़की की वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर फिगा को बहुत दुख लगता है। इधर फिगा की बेटी निक और उसका फियांसू उस लड़के के हिसाब से उस माइंस एरिया में पहुंच चुके हैं, जो वहाँ उस लड़के को खोज रहे हैं जहाँ वो पार्टी मना रहे थे। वो दोनों
दोनों उस जगह की छानबीन करने लगते हैं कि तभी उन्हें वहाँ एक बड़ी सी दरार नजर आती है। वहाँ नीचे एक फोन बज रहा होता है और वहाँ नीचे एक बच्चा भी होता है और तभी ये देखकर निक अपने भाई को कॉल करती है तो वहाँ फोन नहीं बजता, मतलब उसका भाई इस दरार में नहीं है। इधर फिगा की पूरी टीम बाहर निकलती है पर वो अभी भी सदमे में है क्योंकि उसने अभी अभी अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया है। अब माइंस के बाहर निकलने के बाद फिगा के पास निक का कॉल आती है। वो कहती है कि उसका बेटा इस माइंस एरिया में पार्टी करने आया था और वो अपना लोकेशन बताती है। वो कहती है कि शायद उसका बेटा कहीं घूम रहा होगा। तभी फिगा निक से कहती है कि देखो तुम लोग शहर की तरफ मत आना क्योंकि शहर किसी वक्त धंस सकती है, हो सके तो तुम शहर से कहीं दूर चले जाओ। और अब फिगा के कहने पर शहर में रेड अलार्म लाइन बजा दिया जाता है जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। अलार्म सुनकर शहर के सारे लोग अपने घर से बाहर निकल जाते हैं पर किसी को ये नहीं पता कि आखिर माजरा क्या है। कुछ देर बाद यहाँ सड़क के बीचों बीच एक बड़ी दरार आ जाती है जिसमें फिगा की गाड़ी फंस जाती है। अब फिगा सबको शहर छोड़ने को कहती है पर कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा होता। तभी वो दरार बढ़ने लगता है। ये देखकर सब इधर उधर भागने लगते हैं और इस दौरान यहाँ फ्रिया की बेटी भी फंस जाती है पर उसका फ्योंसी वक्त रहते हुए उसे गाड़ी से बाहर निकालकर उसे बचा लेता है। और इधर दूर खड़े फ्रिया माइंस के पहाड़ को देख रही होती है जो जमीन पर धंस रही होती है और ये नजारा सच में डरा देने वाली होती है। और तभी यहाँ कुछ सेकंड बाद पूरा का पूरा शहर इसकी चपेट में आ जाता है। इस घटना में काफी लोग मारे जाते हैं। ये सब देखकर वो सदमे में पड़ जाते हैं और तभी जख्मी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तभी यहाँ फिगा उसके दोस्त से अपने बेटे के बारे में पूछती है। वो कहती है कि आपका बेटा पार्टी के बाद स्कूल की तरफ चला गया था, आप जाकर पता कीजिए। तभी फिगा सब कुछ छोड़कर अपने फैमिली के साथ स्कूल पहुंच जाती है। यहाँ वो देखती है कि पूरा स्कूल तबाह और बर्बाद हो चुकी है लेकिन वो हार नहीं मानती और अपने बेटे को खोजने लगते हैं। तभी उन्हें एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। तभी फिगा वहाँ जाकर देखती है तो उसका बेटा नीचे एक रूम पर गिरा होता है। तभी वहाँ एक और जख्मी लड़की होती है जिसे बचाने के लिए फिगा उसे रस्सी देती है पर वो लड़की उसके सामने दम तोड़ देती है। इन सब के बाद फिगा अब अपने बेटे को बचाने जाती है और इस दौरान फिगा के पैर एक सरिया में घुस जाती है और वो खून से लथपथ हो जाती है लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के बारे में ही सोच रही थी। वो उसे कहती है बेटा तुम ठीक हो ना। और तभी ऊपर खड़े लोग एक बॉक्स को रस्सी से लटका कर नीचे फेंक देते हैं और उसका बेटा उस बॉक्स के सहारे फिगा तक पहुंच जाता है। इधर निक भी अपने माँ को छुड़ाने नीचे आ जाती है और दोनों मिलकर उसे बाहर निकाल लेते हैं और अब फिगा अपने बेटे को बाहर भेजता है और तभी वो जगह टूटने लगती है पर निक उस बॉक्स पर जम करके अपने मॉम को भी उस बॉक्स पर खींच लेती है। पर परेशानी की बात ये थी कि इस रस्सी को केबल से लटकाया गया था जो कि अब खिसकने लगा था पर फिगा का हस्बैंड उस केबल को पकड़ लेता है और उस केबल से करंट आने लगता है जिससे उसका हस्बैंड मर जाता है और वो मरने से पहले उसके फियांसू को अपने बच्चों का ख्याल रखने को कहकर चला जाता है। और इसके बाद यहाँ रेस्क्यू टीम आती है और इन सबको बचा लिया जाता है पर इस घटना ने सबके दिलों पर जिंदगी भर के लिए एक गहरा छाप छोड़ दिया था और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।